अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो आज हम रेवट में सेक्शन कैसे काटेंगे और सेक्शन का यूजेस हमारे पास है, कैसे क्या यूजेस हैं और कैसे हम प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे सेक्शंस को हम रीनेम कर सकते हैं और वहाँ से हम सेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेक्शन है व्यू टैब में और इस टाइम हमारा जो सेक्शन है वो एक्टिव नहीं है। तो हम सबसे पहले प्रोजेक्ट ब्राउज़र में जाके ग्राउंड फ्लोर को ओपन कर देते हैं। यहाँ से ओपन कर देते हैं तो हमारा सेक्शन भी एक्टिव हो जाता है। जो ही हमारा सेक्शन एक्टिव होता है तो हम एक सेक्शन यहाँ पे अपना एक सेक्शन, अगर यहाँ से हम एक सेक्शन काटना चाहते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। जो हम सेक्शन काट लेते हैं हमारे पास जो सेक्शन का जो व्यू है वो हमारे पास राइट साइड की तरफ है और यहाँ तक हमारा सेक्शन का जो व्यू है इस पॉइंट तक है। मैं इसको यहाँ तक कर लेता हूँ। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं तो हमारा ये रिवर्स हो जाता है, लेफ़्ट साइड की तरफ हो जाता है और इसको मैं लेफ़्ट साइड ही की तरफ रहने देता हूँ और यहाँ तक मैं लेके जाता हूँ। ठीक है, तो ये जब जो है आप सेक्शन बना देते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे सेक्शन क्रिएट होता है और इसमें आप यहाँ पे सेक्शन ओपन करते हैं सेक्शन 1 के नाम से। इस तरह अगर आप एक और सेक्शन यहाँ पे ड्रा करना चाहते हैं इस तरफ, तो आप इसको आप चेंज करके राइट साइड पे लेके जा सकते हैं और लेफ़्ट साइड पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसको आप अपोजिट कर सकते हैं इस बटन को प्रेस करके। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सेक्शन के नंबर आपके पास 2 हो गए। तो 2 सेक्शन आप जब ओपन करेंगे तो आपके पास ये सेक्शन 2 है। ठीक है, सेक्शन 2 आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 2। उसी के साथ अगर आप इसकी रेंज, लेट सपोज आप इसकी रेंज कर लेते हो सेक्शन 2 को, रेंज में यहाँ तक ही मैं दूध उसको करना चाहता हूँ, तो आप इसका सेक्शन 2 ओपन करें तो ये जगह आपको ओपन नज़र आएगी। ठीक है, आपको वॉल नज़र नहीं आएगी शेडेड पोर्शन पे। मैं इसको रियलिस्टिक करता हूँ। ठीक है, आपको ये क्लियर नज़र आ रहा है। इसको मैं अभी कर देता हूँ कि आपके पास जो सेक्शन 2 है मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ। तो जो है मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ, मुझे ये वॉल भी नज़र आ रहे थे। वो मेरी जो रेंज है वो आगे तक गई है, तो इसी वजह से आप यहाँ पे देख ले कि मैंने रेंज यहाँ तक की है तो मुझे ये वॉल भी नज़र आएगी। जो जो खाली जगह होगी मेरे सामने वो सारी मुझे नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ से अपना सेक्शन आप मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लेके अपना सेक्शन आप देखिए, ये डायनामिक है। सबसे बड़ी बात है कि आपको नज़र आएगा। ठीक है, इस वॉल पे मार्बल वगैरह हमारे पास टाइल्स नहीं लगी हुई थी, सॉरी टाइल्स नहीं लगी थी। इस तरह मैं सेक्शन 1 को मैं ओपन करता हूँ, इसको डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये सेक्शन 1 ओपन हो रहा है और मेरे जितने भी डोर्स नज़र आ रहे हैं वो हमारे पास सेक्शन 1, ये हमारे पास सेक्शन 1 है। ठीक है, तो सेक्शन 1 हमारे पास, ये सेक्शन 1 है। आप इसे स्केल के मदद से इसका जो वो बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, 500 मैं 125 कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, 100 200 कर देते हैं। यहाँ से मैं इसको 100 ही भी रखता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह हम सेक्शन बना सकते हैं। तो अभी रेविट में हमने देखा कि हम सेक्शन कैसे बनाते हैं और सेक्शन की जो रेंज हम कैसे उसमें शो करते हैं। तो सेक्शन जब हमने बनाया तो रेविट में जब हम लेआउट जब करते हैं वहाँ पे हम किसी फाइनल लेआउट की तरफ जाते हैं। 2D प्लान्स होते हैं जो हम शेयर कर रहे होते हैं। नॉर्मली हमारे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं भी किसी भी प्रोजेक्ट के या किसी भी बिल्डिंग की, तो वो असल में जो इंजीनियर होता है, जो सर्वेयर होता है वो लेआउट को समझता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने ग्रिड बनाने। तो ग्रिड कैसे बनाते हैं और ग्रिड की सेटिंग कैसे होती है, सबसे पहले आप जाएंगे आर्किटेक्ट टैब में, यहाँ से आप ग्रिड बनाएंगे। यूँ ही ग्रिड पे आप क्लिक कर देंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ पे भी ग्रिड बनाना चाहते हैं।
तो इसी पॉइंट पे आप ग्रिड बनाना चाहते हैं, ये आपको डिपेंड करता है कि अप साइड पे बनाना चाहते हैं इस साइड पे। मैं यहाँ पे ग्रिड बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और इस ग्रिड को मैं यहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। आपके पास ये जो ग्रिड है इसको आप सिलेक्ट करिए और यहाँ से इस ग्रिड को आप, जो ग्रिड पॉइंट है इसको आप खींचिए, जो ग्रिड लाइन है इसको आप खींच के अपने साइज़ के मुताबिक ये आपने ग्रिड बना ली, ठीक है। मैं दूसरे ग्रिड यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, इसी पॉइंट को मैं लेके आना चाहता हूँ, जो ग्रिड लाइन है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इस पॉइंट की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ ग्रिड, इसी पॉइंट से मैं यहाँ पे ग्रिड बनाना चाहता हूँ। तो ये मैंने दूसरी ग्रिड लगा दी। इस तरह मैं इसी पॉइंट से एक और ग्रिड लगाना चाहता हूँ, ये मैंने ग्रिड लगा दी। इस तरह मैं इस पॉइंट से ग्रिड लगाना चाहता हूँ, तो ये इस पॉइंट पे मैंने ग्रिड लगा दी। तो ऑटोमेटिकली जो नंबरिंग है वो ग्रिड में हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं जो हमारे पास जो एक्स डायरेक्शन है वहाँ पे मैं ग्रिड लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इस पॉइंट से मैं ग्रिड लगाना चाहता हूँ, ठीक है। ग्रिड एंड वेट आप इसको कर सकते हैं 16, ठीक है। ग्रिड टॉप हमारे पास सर्कल आ रहे हैं, ये इसको आप ए कर दें, ठीक है। और इसी तरह आप ग्रिड लगाते जाए, ऑटोमेटिकली ये फिर सिलेक्ट करेगा कि अभी आपके पास ग्रिड भी है। फिर जिस पॉइंट से आपने लेके जाना है, ये जब आप वॉल ड्रा कर रहे हैं उस टाइम ये ग्रिड आप लगा सकते हैं। तो इस तरह हम अभी जो ग्रिड है इन सब को आप सिलेक्ट करें, इन ग्रिड को आप यहाँ से आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ग्रिड का आपको मैंने यूजेस बता दिया और ग्रिड कैसे ड्रा करते हैं ये भी हमने बता दिया, और सेक्शन के बारे में भी हमने बता दिया। सेक्शन के यूजेस को आपको बेहतर पता है कि सेक्शन के कौन कौन से यूजेस हैं। नॉर्मली जो सेक्शन होते हैं वो आपके पास जो डेटा जो मॉडलिंग आपने की है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह, चाहे मटीरियल